ओके। कहानी स्टार्ट होता है जहाँ दिखाया जाता है एक जंगल में एक सुंदर सा तालाब है और वहाँ बहुत सारे डक्स बहुत खुश और बिना कोई डर के रह रहे हैं। वहाँ दो डक्स के बच्चे जो खुश नहीं थे और पक गए थे एक जगह रह के, वो दोनों सोचते हैं चलो बाहर की दुनिया देखी जाए। फिर वो उड़ चलते हैं, तभी उन पर शिकारी पक्षी हमला कर देता है, लेकिन वो डरते नहीं, उनसे लड़ते हैं और फिर मर जाते हैं। ये दरअसल एक कहानी थी जो एक डक पापा मैक उनके दो बच्चे डैक्स और ग्वेन को बता रहे थे, ये समझाने के लिए कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है और हर पल खतरा है। दोनों बच्चे इतने डर जाते हैं कि उनकी मम्मी पैम बीच में आके उसके हस्बैंड को रोक देती है और बोलती है, जब जब ऐसी कहानी सुनाते हो ग्वेन हमेशा बेड में सुसु कर देती है। बच्चों के पापा बोलते हैं, तब तो अच्छी बात है, मतलब वो सीख रही है कि बाहर जाना कितना खतरनाक हो सकता है। फिर सारे सोने चले जाते हैं। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है वो डक की फैमिली बहुत खुश है और मस्ती कर रही होती है। अचानक से उनकी मम्मी आती है एक्साइटेड होके और बोलती है, आओ एक कूल चीज देखना है। तो सब देखते हैं एक पक्षियों का एक ग्रुप कहीं से माइग्रेट करके आ रहे हैं। डैक्स और ग्वेन दोनों आगे चले जाते हैं और डैक्स एक लड़की डक से टकरा जाता है। उन दोनों में बातचीत होती है। वो डक पूछती है, तुम लोग कहाँ जा रहे हैं सर्दियां बिताने? तो डैक्स कहता है, हम लोग यहीं बिताएंगे सर्दियां। तो वो डक शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, क्या सच में तुम लोग कहीं नहीं जाते? और उन्हें इनवाइट करती है उनके साथ माइग्रेट करने के लिए। तभी उसके पापा आ जाते हैं वहां पे और अपने बच्चों को लेके जा रहे होते हैं। इसी बीच वहां पे लड़की डक की मम्मी मैक को टोक के बोलती है, सुना है तुम लोग हमारे साथ आ रहे हो जमाइका? और वो जमाइका की बहुत तारीफ करती है। फिर मैक बीच में टोक के कहता है, नहीं नहीं, हम लोग यहीं खुश हैं। और वो चिड़िया का झुंड वहां से चली जाती है। उनको जाते देख डैक्स का दिल टूट जाता है और उसकी बहन उससे कहती है, तुम दोनों की लव स्टोरी शुरू होते ही खत्म हो गई। मैक की इस हरकत पर पैम बहुत नाराज हो जाती है। मैक कहता है, हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं। पैम फिर उसको गुस्से से कहती है कि हम नहीं, सिर्फ तुम खुश हो। दोनों में बहुत तू तू मैं होती है। मैक बहुत उदास हो जाता है ये जान के कि बाकी सब बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। वो रात तक तालाब के किनारे ही बैठा रहता है। तभी वहाँ अंकल डैन प्रकट होते हैं जमीन फाड़ कर। डैन कहते हैं मैक से कि मैंने तुम्हारा फैमिली झगड़ा सुना, और कहता है कि क्यों कहीं जाना जब हमारे पास सब कुछ है। मेरी तरह जीना सीखो, अपने असूलों पे अपने कायम रहो, झुकने का नहीं, एकदम बिंदास रहने का, तंदुरुस्त रहने का और एकदम अकेले रहने का मेरी तरह। ये सुन के मैक एकदम शॉक्ड हो जाता है और अकेले रहना पड़ेगा ये सोच के उसका दिमाग घूम जाता है। तब उसका दिमाग एकदम फटाफट से यू टर्न लेता है और अपने फैमिली को फटाफट उठाता है नींद से उनके एडवेंचरस सफर के लिए। ग्वेन भी उनके अंकल डैन को अपने साथ आने के लिए मना लेती है। फिर सारे दूसरी सुबह अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं जमाइका की ओर। फिर दिखाया जाता है रात होते ही जोर से बारिश और बिजली चमकने लगती है और पूरा परिवार एक टूटे ब्रिज जो एक दलदल के किनारे था वहां रुक जाते हैं। तभी वहां एक डरावनी सी हेरोन आती है जिसका नाम एरिन रहता है। सारे डर जाते हैं। ग्वेन बोलती है, ये सेम पापा की कहानी में जैसा था वैसा ही दिखती है। फिर एरिन पूरे फैमिली को बहला फुसला के अपने अड्डे में लेके जाती है जहां उसके हस्बैंड हैरी अधमरा हालत में रहता है। ऐसा लगता है जैसे बस आत्मा का निकलना बाकी है उसके शरीर से। सारे बहुत डरे हुए रहते हैं और ऐसे सिचुएशन में अंकल डैन हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। उन सबको लग रहा था कि बस अब वो इनका खाना बनने ही वाले हैं। एरिन बोलती है, हैरी बहुत बुढ़ा हो गया है तो खाना अब मैं ही घोंसले में लाती हूँ। ये सुन के सारे और डर जाते हैं। सब जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करते हैं जैसे एरिन और हैरी नाराज ना हो जाए। एरिन उनका बिस्तर सजाने जाती है जो एक फ्राइंग पैन रहता है। मैक बोलता है, हम लोग इस पर नहीं सोएंगे। पैम घबरा के हंसती है और कोहनी मार के मैक को बोलती है, अरे ये तो हमारे घोंसले से भी मस्त, एकदम आरामदायक है। और तभी एरिन गुड नाइट बोल के लाइट ऑफ कर देती है। एरिन और हैरी सोए रहते हैं लेकिन डक की फैमिली एकदम आंख जमाए उन पर नजर रखे हुए हैं। मैक बोलता है, तूफान चला गया है और यही मौका है यहाँ से भागने का। पैम बोलती है, अरे अंकल डैन को भी उठाओ। मैक बोलता है, रहने दो, सुबह वो दोनों जब जागेंगे उन्हें खा जाएंगे। डक फैमिली दरवाजे की तरफ जा ही रही होती है तब एरिन वहां खड़ा रहती है। सब डर जाते हैं और एरिन उन पर हमला कर देती है। जैसे तैसे बच्चे दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं लेकिन बेचारे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसी बीच हैरी बच्चों के मम्मी पापा को पकड़ लेता है और बच्चे निहत्थे मरने के लिए वेट करते हैं। जैसे ही एरिन बच्चों के पास जाती है उन दोनों बच्चों को एक बड़ी सी मछली मुंह में भर लेती है।
ये देख एरिन फटाक से उस मछली को गले से धर लेती है और उन बच्चों को बचा लेती है। ये देख मैक और पैम शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं तुमने हमारे बच्चों को बचाया। तो एरिन बोलती है इन बच्चों की वजह से कल का नाश्ता मिल गया हमें, और वो दोनों डक के फैमिली को जाने देते हैं। जाते जाते एरिन बोलती है तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और टेस्टी भी हैं, मन करता है कि खा जाऊं। ये सुन के डक फैमिली जल्दी जल्दी वहां से आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। वो सब दोबारा आसमानों की ऊंचाइयों में पहुंच जाते हैं। बहुत मस्ती कर रहे थे बट अचानक चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाने लग जाता है। उन्हें दूर से एक लाल बत्ती चमकते हुए दिखाई देती है। सारे हैरान रहते हैं कि ये क्या चीज है। आगे जाते ही बिल्डिंग सी बिल्डिंग दिखती है। ये चीज पहली बार देख रहे हैं सब। ये चीज पहली बार देख के सब बहुत घबरा जाते हैं। अचानक से एक कंस्ट्रक्शन क्रेन सामने आ जाता है और फैमिली जैसे तैसे ट्रैफिक से बच के एक सुनसान गली में एक कचरे के डब्बे के ऊपर आ गिरती है। फिर सारे एक बिल्डिंग के ऊपर से देखते हैं कि चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी जगह है। मैं किसी बीच अंकल डैन से पूछता है कि आप कभी आए यहाँ पे, तो अंकल डैन कहीं दिखते नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि अंकल डैन एक क्रेन में अटक गया है और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो निकलते हैं वो एक कपड़े में लिपट जाते हैं और कहीं दूर जाके गिरते हैं। मैक उनके मरने का मातम मना ही रहा होता है कि उसकी वाइफ उसके खोपड़ी पे मार के बोलती है क्या कर रहे हो, डैन को बचाने चलते हैं। फिर सब उस तरफ चले जाते हैं जिधर डैन क्रैश लैंड किए थे। फिर जहां अंकल डैन गिरे वहां बहुत सारे कबूतर उनको परेशान करते हैं। मैक और बाकी लोग आ जाते हैं वहां पे उनको बचाने के लिए और गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाग जाओ बदबूदार पंछी। तभी दूर से आवाज आती है कौन बोला। तब देखते हैं कि एक बहुत ही कमजोर सा दिखने वाली कबूतरों की सरदारनी आती है। नाम था चंप। दोनों गुटों में बहस हो रही थी कि सैंडविच कौन खाएगा। फिर पैम की होशियारी से सैंडविच 67:33% में डिवाइड होता है। डक फैमिली भटक गए थे, उन्हें जमाइका जाना था। ये बात पैम चंप से कहती है और पैम की इस होशियारी से खुश होकर चंप उसके फ्रेंड डोलरे के पास ले जाता है जो कि एक पैकाऊ था और वो जमाइका से था। चंप उनको लेके उसके दोस्त के पास जाने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि डेल्ड्रो एक इंसान के पिंजरे में कैद था और वो आदमी एक शेफ है जो डक की डिशेस बनाता है। चंप उन्हें उसके पास लेके आता है जब वहाँ शेफ नहीं रहता। मैक डेल्ड्रॉय से पूछता है जमाइका जाने का रास्ता किधर से है, तो डेल्ड्रॉय इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसको एक रात उसके जंगल घर से पकड़ के लाया गया था। डैक्स को उसका रोना अच्छा नहीं लगा तो वो उसके पापा को बोलता है कि इन्हें भी वो ले जाएगा जमाइका उनके साथ। डेल्ड्रॉय बोलता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि इस पिंजरे की चाबी हमेशा शेफ के पास रहता है और वो आगाह करता है कि उस शेफ के पास मत जाना नहीं तो वो तुम्हारा डके दम प्याजा बना देगा। लेकिन हिम्मत जुटा के वो चाबी लेने चले जाते हैं। जैसे तैसे वो चाबी लेके इंसानों से बच के डॉलरे को भगा ले जाते हैं। इससे वो शेफ बहुत गुस्सा हो जाता है लेकिन डॉलरे बहुत खुश होता है और इनके दिलेरी की तारीफ करता है और बोलता है तुम लोगों को मैं अपने घर लेके जाऊंगा। फिर सारे दोबारा निकल जाते हैं आगे के सफर की ओर। जहाँ ग्वेन हल्की हो रही होती है वहां उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। फिर मैक जाके देखता है कि कुछ डक्स रामदेव बाबा जैसा योगा शिविर लगा के योगा कर रहे हैं। वहां से छुप के निकलने ही वाले होते कि अंकल डैन उन सबको लेके टपक पड़ते हैं। योगा शिविर वाले डक्स बोलते हैं कि मेहमान आए हैं और उन्हें घेर के खड़े हो जाते हैं। तब उनका लीडर गुगू आता है और डक फैमिली का वेलकम करता है उसके घर पर जो कि एक फार्म हाउस होता है। वहां देख पाते हैं कि सब बहुत खुश हैं और गुगू उन्हें बोलता है कि जितना देर चाहे रुक सकते हो यहाँ पे। पैम बोलती है कि हाँ दोपहर तक तो रुक ही सकते हैं। और फिर क्या था, डैक्स और ग्वेन दोनों वहाँ खेलने लग जाते हैं। इसी बीच डैक्स की नजर बाहर आए हुए ट्रक पर पड़ती है और वो देखता है कि वो ट्रक से वही कातिलाना शेफ निकलता है। वो घबरा जाता है और छुप के देखता है कि वो शेफ उस फार्म हाउस के एक बंदे को कुछ पैसों की गड्डी दे रहा है और डक्स का सौदा कर रहा है। गुगू को लगता है कि वो जन्नत की राह पे जा रहा है और मैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो शेफ तुम्हें पका के खा जाएगा। उधर डैक्स ट्रक में भरे उन डक्स को बचाने के लिए चला जाता है। इस बीच शेफ डैक्स पर हमला कर देता है और उसके पंखों को खराब कर देता है जिससे वो उड़ नहीं पाता है। लेकिन डैक्स उसके पापा के पीठ में चढ़ के भाग जाता है और बाकी सारे डक्स जैसे तैसे बच निकलते हैं। एक जगह सारे लोग उतरते हैं। फिर वहाँ मैक बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बहुत बुरा भला कहता है डैक्स को। रात हो जाती है, सारे डक्स सोए रहते हैं। तभी वहाँ शेफ अपने हेलीकॉप्टर लेके आ जाता है सबको ढूंढते हुए और जाल में सबको पकड़ लेता है। डैक्स और ग्वेन बच जाते हैं क्योंकि वो छुप जाते हैं और वो शेफ बाकी सबको ले जाता है। शेफ नोटिस करता है कि वो डक की फैमिली भी जाल में फंस गई है और वो मैक और पैम को अलग एक
एक पिंजरे में अपने आंखों के सामने रख देता है। उधर दिखाया जाता है कि ग्वेन बहुत रो रही होती है और डैक्स उड़ने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है अपने टूटे हुए पंखों के साथ। तभी डैक्स को एक आइडिया आता है। नीचे पड़े हुए उस डॉलरॉय के पंखों को उठा के अपने खराब हो गए पंखों के साथ लगा लेता है। इसी बीच मैक और पैम सेफ की आंखों से बचकर अपने पिंजरे के साथ सालसा करते हुए अपने बाकी दोस्तों को पिंजरे से निकालने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो उड़ के वो पिंजरे का बटन प्रेस करने के लिए जाता है तभी सैफ उन्हें पकड़ लेता है। ये देख बाकी पंछी नाराज हो जाते हैं और सैफ पर सब्जियों और फ्रूट से हमला कर देते हैं, जिसमें सैफ के एक अनोखी जगह पर जोर से लग जाता है, जिससे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो बेहोश होकर कंट्रोलर के ऊपर गिर जाता है, जिससे नीचे का फ्लोर खुल जाता है और सैफ, मैक और पैम हेलीकॉप्टर से गिरने लगते हैं। उनका किस्मत अच्छा रहता है कि सैफ गिरते समय जाल में फंस जाता है और मैक जैसे तैसे सैफ का चोटी पकड़ के पिंजरे के साथ लटक जाता है। लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा देर साथ नहीं देती और वो दोनों पिंजरे में कैद आसमान से गिरने लगते हैं। तभी वहाँ डैक्स और ग्वेन फरिश्ते की तरह आ जाते हैं और अपने पेरेंट्स को बड़े बहादुरी के साथ पिंजरे से आजाद कर देते हैं। मैक और पैम खुश होकर अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं। इसी बीच ऊपर हेलीकॉप्टर से सारे पंछी पिंजरा तोड़ के बाहर आ जाते हैं और खुली आसमान में उड़ने लगते हैं। सारे एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर सब जमाइका की तरफ उड़ चलते हैं। वहां पहुंच के मैक देखता है सच में वहां का पानी चमक रहा होता है और सब बहुत मस्ती करते हैं। वहां मैक को पता चलता है कुछ पेंगुइन्स रास्ता भटक गए हैं, तो मैक कहता है हम उन लोगों की हेल्प करेंगे साउथ पोल पहुंचने में। पैम कोहनी मार के कहती है अरे ये उड़ नहीं सकते, तो मैक बोलता है यही तो असली एडवेंचर है और फिर सारे निकल जाते हैं एक और माइग्रेशन के लिए और यही मूवी खत्म हो जाता है।